हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल में फर्स्ट थ्योरम है हमारी 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, या इसका और नाम होता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या है इसको आप पहले अपनी लैंग्वेज में समझिए। इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में ये कहा गया है कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, उस ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी, और उस अदर टू साइड को जो इंटरसेक्ट करती है, जो लाइन जो आपने ड्रॉ की है, वो एक निश्चित रेशियो बनता है। उसी रेशियो को हमें बताना है, उसी रेशियो को हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, वो एक निश्चित रेशियो होता है। तो देखिए, अब टेक्निकली इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो इसको आप कैसे मेंशन करोगे, कैसे इसका आंसर लिखोगे, इस बात को समझिए। सबसे पहले तो देखिए, जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, जैसे बीसी साइड है इसके पैरेलल यहाँ से, या एसी साइड है आप यहाँ से, या आप ए बी साइड के पैरेलल यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी। फिर कह रहा है डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, वो अदर टू साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी आपको थ्योरम आए, आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट से क्या लिखोगे, जो आपको गिवन है स्टेटमेंट में उस बात को आप लिखिए। सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको सिर्फ इतना गिवन है कि अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के पैरेलल आपने एक साइड को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। देखिए, हम बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसको हमने नाम दे दिया डीई। ठीक है, कोई डीई लाइन हमने ड्रॉ कर दी किसके पैरेलल, बीसी लाइन के। ठीक है, तो हम लिख देंगे बीसी पैरेलल टू डीई। अब देखिए, ये पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन ही है, तो हमने इसको पैरेलल में रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। लिखिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ई से ए बी पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस पे परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, यहाँ डी से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं हम किस पे, ए सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, कहाँ से, ई से। ये परपेंडिकुलर हमारा ई से जा रहा है। ठीक है, ई से एक परपेंडिकुलर डाला हमने किस पर, ए बी पर। एक हमने डी से परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पर, ए सी पर। ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, इसको आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया एम और एन। ठीक है, ये हमारे दो परपेंडिकुलर है। इस बात को आप कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिए। ड्रॉ एम ई परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर हमने एक एम ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको एम ई या ई एम आप दोनों ही लिख सकते हैं। ई एम लिख दिया हमने कि ई एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए बी पर। और हमने क्या किया, दूसरा परपेंडिकुलर हमने डाला डी ई, डी एन, डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, ए सी पर, ए सी पर। ठीक है, ये दोनों जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने मेंशन भी कर दिया। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कराते हैं हम, ई से बी पर और डी से सी पर। ठीक है, डी से सी को ऐसे हमने ज्वाइन करा दिया। यहाँ पर बी से ई को, बी से ई के को ज्वाइन कराया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में ज्वाइन बी ई एंड डी सी। हमने डी सी और बी ई को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, इतना हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब आपको देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको अदर टू लाइन प्रोपोर्शनल। जो ये लाइन आपने ड्रॉ की, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस अदर टू लाइन को प्रोपोर्शनली एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, तो आप वो भी लिख दीजिए, टू प्रूव। ठीक है, आप इस बात को टू प्रूव करके लिख दीजिए, टू प्रूव। ये याद रहेगा हमें क्या प्रूव करना है, ए डी
और डीबी, एडी और डीबी का रेशियो बराबर है किसके, एई और ईसी के रेशियो के बराबर। ये बात हमें प्रूव करनी है। देखिए ये जो लाइन आपने डाली थी पैरेलल टू बीसी, ये लाइन ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पर। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ए डी और डी बी, इसका रेशियो बराबर होगा ए ई और ई सी के रेशियो के। ये आपको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए चलते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो फिर लिखिए आप प्रूफ। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे इस बात को समझिए। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं इसमें ADE, इस ट्रायंगल को हमने लिया। तो आप लिखेंगे, जो भी आप करेंगे वो आप लिखते जाएंगे, इन ट्रायंगल ADE, ADE ट्रायंगल लिया। तो ADE ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए, ठीक है। फिर आप लिखेंगे एरिया, एरिया को हम AR से डिनोट कर देंगे, ठीक है, AR, स्मॉल r भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखिए किसी भी एरिया का ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हमें याद है। तो किसी ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए ADE में ADE ट्रायंगल लिया है तो हम इसका कोई भी बेस ले सकते हैं जिस पर हाइट है, ठीक है। तो हमने ले लिया इसका बेस AD पर हाइट क्या है इसका, ME या EM, ठीक है। तो बेस हो गया इसका AD, बेस हो गया इसका AD इंटू हाइट क्या है इसकी ME, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं, देखिए दूसरा ट्रायंगल आप देखिए ध्यान से। हमने पहला ट्रायंगल लिया ADE, दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं DEB या DBC, ठीक है। ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब ये ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं, ये भी एक वजह है। ये हम इसलिए ले रहे हैं, देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो AD और BD, AE और EC करना है, इसीलिए हम बेस यही ले रहे हैं, ठीक है। हमने ADE लिया तो इसमें हमने बेस लिया AD। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं BDE, ठीक है, तो इसमें हम बेस लेंगे BD, क्योंकि हमें AD और BD की रिक्वायरमेंट है, यही हमें प्रूफ करना है, इसीलिए हम इन ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है। फिर से आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BDE। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए BDE, हमने BDE ट्रायंगल ले लिया। अब BDE ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया होगा हाफ बेस, बेस क्या होगा इसमें, यही BD, बेस होगा इसका BD या DB, बेस इनटू हाइट। हाइट देखिए, हाइट देखिए दोनों के लिए सेम है। देखो ये आपका ट्रायंगल है तो हाइट तो इसकी परपेंडिकुलर होती है, हाइट हमेशा कहाँ होती है, बेस से परपेंडिकुलर, तो हाइट तो इसकी यही होगी ME, ठीक है। आपने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो बाहर निकल जाती है ट्रायंगल के, इसीलिए इस ट्रायंगल के बाहर आ रही है इसकी हाइट, ठीक है। लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, ME। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब आप यहाँ पर लिखिए, थोड़ा सा जगह की कमी है, हम ऐसे करके आपको बता रहे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें लिख लीजिए डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो देखिए इक्वेशन 1 है आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो आप इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। दूसरा ट्रायंगल क्या लिया था हमने, BDE लिया था, दूसरा ट्रायंगल लिया हमने BDE, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया। देखो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 1/2 1/2 सिमिलर है, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और ME भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, DE/DB, ये बचा आपका AD/DB, AD/DB आपके पास बच गया, AD/DB। देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए
अब हम फिर से ट्रायंगल ले रहे हैं ADE, ठीक है, क्योंकि अब हमें ये बेस लेना है। फिर हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला, इसमें हम ये बेस ले लेंगे, ठीक है। तो फिर से आप लिखिए ट्रायंगल ADE में, ठीक है। एक रिजल्ट में हमें यहाँ मिल गया, देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें से AD/DB मिल गया, AD/DB। अब हमें AE/EC और फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से ट्रायंगल लेंगे। हमने लिया इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE लिया। अब इसका आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया अभी हमने जैसे निकाला था उस तरीके से निकाल के अब हम बेस चेंज कर देंगे। देखो आप एरिया तो आपके पास कोई फिगर है, आप उसका एरिया किसी भी फॉर्मूले से निकालिए या किसी तरीके से निकालिए, एरिया तो हमेशा सेम आएगा क्योंकि वो फिगर ही सेम है, ठीक है। तो इसका एरिया अब हम यहाँ से निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर AE, हाफ बेस हमने लिया इसमें AE, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, यहाँ पर ये वाली हाइट हो जाएगी DN, हाइट है आपकी DN, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया ADE का। अब इसमें हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, अब आप लिखिए इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लोगे, अब लोगे आप EDC या CDE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। हमने ले लिया ट्रायंगल CDE, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल CDE, ये ट्रायंगल हमने CDE। इस ट्रायंगल में अब एरिया निकालिए, अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, CDE का एरिया क्या होगा 1/2 हाफ बेस। अब बेस क्या लेंगे हम इसका CE या EC, CE या EC बेस लेंगे, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, देखो इसके लिए भी हाइट यही होगी आपकी DN, ये भी ऑब्टूस ट्रायंगल बन रहा है DN, ये इसके लिए हाइट आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हमने दे दिया, ये इक्वेशन है आपकी 4 और ये इक्वेशन है आपकी 5, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो फिर आपको एक रेशियो मिलेगा, ठीक है। देखिए हम इसको रफ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये आपने लिख लिया होगा, यहाँ से हम आपको फिर से समझाते हैं। ये हमें रफ करना पड़ रहा है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इक्वेशन 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको मिलेगा रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ हाँ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, इसको आप डिवाइड किया, ये हमारी इक्वेशन 4 है, इसको हमने किससे डिवाइड किया, इक्वेशन 5 से। इसमें लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, हाफ से हाफ एलिमिनेट हो जाएगा, DN से DN कट जाएगा, तो क्या मिलेगा AE/EC, ठीक है। सिर्फ इतना बचेगा AE/EC, ये आपके पास बचा बस AE/EC, ठीक है। ये इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन, ये आपकी 6 हो गई, ठीक है, 5 6। अब यहां से देखिए आप इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 3 को देखिए, AD/DB और यहाँ पर आ रहा AE/EC। अगर ये पार्ट इसका देखो राइट पार्ट दोनों का राइट पार्ट देखो, यहाँ आपको जो प्रूफ करना है उसमें मिल रहा है। अगर इसका लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाए तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हो, लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए आपको अभी बराबर नहीं मिलेगा। एंगल ADE, यहाँ पर भी एंगल ADE, यहाँ पर है एंगल है CDE और यहाँ पर है BDE, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया अभी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बात को आप देखिए, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया है, ठीक है। क्या इन दोनों के एरिया में कुछ प्रॉपर्टी मालूम है आपको, देखिए जब कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पर बने हो और सेम हाइट के बीच में बने हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। क्या बताया मैंने कि दो सेम बेस पर बने हुए ट्रायंगल, देखो बेस दोनों का सेम ये है, ठीक है, किस पे D और E बेस पे बन रहा है। देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल DEB, इसका बेस DE है। दूसरा ट्रायंगल जो है आपका EDC, इसका भी बेस आपका
DE है, तो दोनों सेम बेस पे बने और दोनों की हाइट भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की हाइट जो होगी, पैरेलल लाइन कैसी होती है, दो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस बराबर होती है, मतलब उनकी हाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये हाइट तो हर हाल में कांस्टेंट होगी, चाहे यहाँ पर आप देखो, चाहे यहाँ कहीं पर भी। तो देखो सेम बेस पर और सेम हाइट के बीच में बने हुए जितने भी ट्रायंगल होंगे सबका एरिया इक्वल होता है। इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है इनका एरिया बराबर है, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, BDE, ये वाला BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CDE, ये वाला CDE। ये दोनों के एरिया बराबर होंगे, ठीक है। इन दोनों के एरिया इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, इस बात को आप लिख दीजिए, इस बात को आप ब्रैकेट में या नीचे लिख देंगे, बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। देखो सेम हाइट और सेम बेस पर बने, सेम हाइट के बीच में बने, बिटवीन सेम हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों एरिया हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों एरिया इक्वल होंगे तो यहाँ से देखिए देखिए अब हम इस बात को आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, ये तो हमारा फिगर का काम हो गया है, आप थोड़ा सा मैनेज करिए इस बात को, ठीक है। यहाँ पर इस बात को लिख रहा है, सबसे लास्ट पोर्शन है ये आपका। अब देखिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 6, इक्वेशन 3 और 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, 3 और 6 से देखिए ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप इस एंगल को लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, या इसको लिख लीजिए, एक ही बात है, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE, ठीक है। BDE इक्वल टू क्या है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD है, ठीक है। अब इस वाले जो हमारा 6 इक्वेशन है इसको लिखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए इसमें लिखा है CDE। अब CDE और BDE ये दोनों बराबर हैं, तो हम CDE की जगह BDE रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें भी हम लिख देंगे ट्रायंगल BDE, और इसका एरिया किसके बराबर है, इसका एरिया बराबर है AE अपॉन EC के, ये आ जाएगा आपका AE अपॉन EC। अब देखिए इन दोनों में दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, देयरफॉर AD अपॉन BD इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारी BPT थ्योरम है, ठीक है। यही थेल थ्योरम है, ये हमें ये बताती है कि ट्रायंगल में किसी भी लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन अदर टू साइड को एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। वो प्रोपोर्शन क्या होता है, AD, DB और AE और EC, ये एक निश्चित प्रोपोर्शन होता है, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये सब बातें समझ आई होंगी।